हुआ काली, क्या हुआ हैरान को? बड़े सरकार, छोटे सरकार को कुछ हो गया। वो बेहोश पड़े। कहाँ है वो? अपने कमरे में। सब कह रहे थे अंदर जितने भी पत्रे हैं सारे खाली है, उस पे सारे के सारे खाली पड़े। मेरे लिए भी रख के क्या होगा? ऐसे कैसे हो सकते कि अकेले जहर खा ले? वालेकुम सलाम। अब भी रहराम कैसा है? बस दुआ करें। कैसे हो गया ये? अच्छा भला तो था। हौसला करो शहरबानो। बड़े सरकार, हमने स्टमक वॉश कर लिया है। अभी वो बेहोश हैं, कुछ घंटे लगेंगे होश में आने के लिए। दरअसल उन्होंने बहुत हाई पोटेंसी की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खा ली थी। किस्मत अच्छी थी कि वक्त पर पहुंच गए, मगर फिर भी जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता खतरा बाकी है। वो क्या बहुत डिप्रेशन के शिकार थे? इतनी ज्यादा गोलियां खाना अपनी जान लेने के अलावा कुछ नहीं हो सकता, वरना इतना पढ़ा लिखा शख्स इतनी मिकदार में दवाई नहीं खा सकता। क्या मतलब? उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है? ये वक्त इन बातों का नहीं है। अब वो कैसा है? अभी खतरा मौजूद है। जब तक उनको होश नहीं आ जाता और ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता, खतरा बाकी है।
क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मैं भी। जी डॉक्टर साहब, हम सब चाहेंगे कि उसे एक नज़र देख लें। ठीक है, आप सब लोग उसको देख लें, लेकिन बारी बारी। पहले मैं जाऊंगी। ठीक है, पहले तुम मिला जाओ। हमसे भला ये बात गैरों की तरह छुपाने की क्या जरूरत थी? आधे गांव में बात फैल चुकी है कि पीर एहराम को किसी ने जहर दिया है। वो तो यहां आके पता चला है कि उसने खुदकुशी की कोशिश की है। भरजाई, प्लीज इस वक्त खामोश हो जाएं। हैरत की बात है जेठ जी, आप तो यूं जाहिर कर रहे हैं जैसे हम एहराम के लिए गैर हैं। आखिर हमें भी तो बताएं, ये सब कुछ हो क्या रहा है? जब वो उठेगा तो खुद आपको सब कुछ बता देगा, इंशाल्लाह। या अल्लाह, इसने मेरी खातिर अपनी जान देने की कोशिश की, पर अगर तुझे कोई जान चाहिए तो मेरी जान हाजिर है। मैं इसके बगैर भला जी के क्या करूंगी मेरे मालिक? तो इसे मेरी जिंदगी दे दे। मोहब्बत को यूं मेरे नजदीक लाके मुझसे मत छीन, ये मुझे बख्श दे। अम्मा, मैं जिंदा हूं ना? हाँ। इसका मतलब वो भी जिंदा है। हर बार कुदरत हमारे साथ ज्यादती नहीं करेगी। हर बार जुदाई का जहर हम नहीं पिएंगे। अल्लाह तो हमारा भी है ना, कमज़ातों से भी तो अल्लाह प्यार करता होगा ना। ये क्या हॉल फॉल बक रही है? ये कौन सा टाइम है रब के सामने अपनी अर्जियों का रजिस्टर खोल के बैठ जाने का? यही तो वक्त है अम्मा, शायद अल्लाह को भी याद आ जाए कि हमें भी उसकी ज़रूरत है। अम्मा, आज के बाद मैं अल्लाह से जिद नहीं करूंगी। भले वो एहराम मुझे ना दे, बस वो इस दुनिया में रहे। तू तो मेरी माँ है ना, तो बस मेरी जिंदगी की दुआ कर। यूं समझ, वो है तो मैं हूँ। यूं समझ, वो जी गया तो मैं जी गई। बस एक बार उसे जिंदा देख लूं, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से, उसके सामने नहीं आऊंगी। मैंने अपनी औकात से ज्यादा मांग लिया, खुदा ने सजा दी है मुझे।
बस वो आ जाए, फिर मैं किसी की खातिर नहीं रुकूंगी, चली जाऊंगी। तू चले ना चले, लकी महल की दीवारें चाहे जितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, मैं चली जाऊंगी किसी मज़ार पे या किसी शहर में भिखारन बनकर, या सड़क पे झाड़ू लगाने, किसी ऐसी जगह जहां मेरे अंदर मैं ना बचे, सब फना हो जाए मेरे दिल के साथ। खुदा का शुक्र है बड़े सरकार, उन्हें होश आ गया है। लेकिन वो अभी भी शदीद डिप्रेशन में है, इसलिए ज़्यादा लोगों के मिलने की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में बड़े सरकार इस वक्त आप ही मिल लें, बल्कि आप ही उनके पास रुक जाएं और बाकी सब लोग कल मिल लेंगे। डॉक्टर साहब, कम से कम मुझे तो मिलने दें। देखें बीबी, प्लीज़ इस वक्त प्रॉब्लम को समझें। हम आपके पेशेंट की भलाई के लिए ही तो कह रहे हैं। मेरा ख्याल है आप सब लोग अब घर जाएं, वो बेहतर है, और मैं उसके पास हूं। आप लोग कल आके उससे मिल लीजिएगा। अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, बस उन्हें रिलैक्स होने दें। जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि किसी का मिलना मुनासिब नहीं, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है बनफ्शे? मेरा ख्याल में हम सबको घर चलना चाहिए अब। यूं तो कोई नहीं करता यार। फिर वही जिंदगी, शिकवा से भरी जिंदगी, बेबसी की मारी जिंदगी। झूठी जिंदगी, ज्यादतियां करती और करवाती जिंदगी। एक लम्हे के लिए तो लगा कि मैं किसी
और जहां पहुंच गया और मेरे सामने मेरा बाप खड़ा है। लेकिन फिर पता चला मैं आधे रास्ते से ही वापस लौटा दिया गया। आपके पास मुझे वापस भेज दिया गया, ना जीने के लिए और ना मरने के लिए। बस लकी महल का पीर बनाकर दस्तारें संभालने के लिए, मसनदों पर बैठने के लिए। बहराम, ऐसे मत कहो। तुम मुझे बहुत अजीज हो, हर मसनद से ज्यादा और हर दस्तार से ज्यादा। मैं जब तक जिंदा रहा ताया सरकार, मैं मरने की कोशिश करता रहूंगा। सितारा, अरे सुनती नहीं, बेबी मुर्शिद आ गई है। लगता बीबी मुर्शिद अस्पताल से वापस लौट आई। अम्मा, बाहर खैर की खबर होगी ना? मलका, छोटे सरकार को होश आ गया है। अल्लाह ने उन्हें नई जिंदगी दी है। ये लो मिठाई खा लो। मेरा साहिब मुर्शिद काबिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। मेरा साहिब मुर्शिद काबिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू। बात सुनो। डॉक्टर साहब से कहो कि ड्रिप खत्म हो गई है। ये क्या कर रहे हैं बड़े सरकार? प्लीज आप उन्हें अकेला मत छोड़ें। तुम जाओ छोटे सरकार के पास। आपको पता है ऐसे पेशेंट बार बार खुदकुशी की कोशिश करते हैं। देखें, मैंने कल लाहौर से एक साइकेट्रिस्ट को बुलवाया है। जब तक वो अपना ट्रीटमेंट शुरू नहीं करता, इनकी साइकोथेरेपी नहीं हो सकती। आप इनका खास ख्याल रखें। बस अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मगर मुझे किसी और का भी नहीं होना। अम्मा, तो मुझे कहीं भी आराम से दूर भेज दे। वो सामने होगा तो दिल फिर जिद करेगा। तू मुझे बिल्कुल उसकी ज़िंदगी से ऐसे दूर कर दे जैसे तुझे बड़े सरकार की ज़िंदगी से दूर कर दिया गया था। अब अल्लाह बार बार हम छोटी जात वालों की थोड़ी ना सुनेगा। उसने एक बार करम कर दिया, यही बहुत है। वो जिंदा है, सही सलामत है, यही बहुत है। अब सो जा नूरा फरोज, इतना ना बोल कि तू पागल ही हो जाए। सो जा। बड़े सरकार ने तुम दोनों को अस्पताल बुलाया है। आओ मेरे साथ।
मुझे भी बुलाया है। आहिस्ता, खामोशी से दोनों मेरे बीच पीछे आओ। दोनों को बुलाया है, चलो आओ मेरे साथ। तुम ठीक हो? ये किसका फांसीनामा है? ये निकाहनामा है तुम्हारा। आपके नजदीक बस यही एक हल है। हाँ, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन फिलहाल तुम्हारा सिर्फ निकाह होगा। रुखसती तब होगी जब हालात मामूल पे आ जाएंगे और मैं तुम दोनों को सबके सामने अपनी फैमिली कहने के काबिल हो जाऊंगा। इस बार वो बच गया है खुदा की रहमत से। मैं आइंदा के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन डॉक्टर्स का ख्याल है कि वो ऐसा दोबारा भी कर सकता है और वो दोबारा ऐसा ना करे, इसी के लिए ये हल सोचा है मैंने। ऐसा ना करे बड़े सरकार, आप मुझे रम्मा को किसी और जगह भिजवा दें। कहाँ भिजवा दूं तुम दोनों को? आप मेरी बात तो सुन ले। अब क्या बात करनी सुननी जब फैसला हो चुका। मरने वाले की भी आखिरी ख्वाहिश जलाद पूछ लेता है। अब तो फिर मेरे बाप है। आओ बैठो। वो सरकार, उस वाक़ये के बाद ये अब तक बोले जा रही है। इसे खुद नहीं पता कि ये क्या कह रही है। नहीं अम्मा, अब मैं ऐसी और कोई बात नहीं करूंगी जिससे किसी और को नुकसान हो। तुम बताओ क्या कहना है?
बड़े सरकार, मुझे पता चल गया है फसाद की जड़ मैं हूं। मेरा होना गलत है। मुझे आपकी बेटी नहीं होना चाहिए था। ना मैं यहाँ आती, ना मुझे लकी मेल रहना पड़ता, ना आमना होता ना सामना। मैं जानती हूँ कि आप मेरे बाप हैं और बाप के सामने ऐसे दिल की बातें करना मुनासिब नहीं। पर कभी कभार जब तकलीफ हद से बढ़ जाए तो इंसान चीख उठता है ये सोचे बगैर कि मुनासिब है कि नहीं। मेरे दिल पे क़यामत गुजर रही है बड़े सरकार, ऐसी क़यामत जो आपके दिल पे गुजरी थी, ऐसी क़यामत जो अम्मा के दिल पे गुजर चुकी। मुझे शायद ये आग आप दोनों से विरसे में मिली है। छोटे सरकार का इश्क वाहिद जायदाद है जो मुझे अपने बाप से तुर्की में मिला है। और मैं जलने पर मजबूर हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये दर्द और कोई नहीं बांटता। लेकिन जो दिल पर गुजर रही है वो तो गुजर ही रही है। आप ना हमें किसी दूसरे का, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे शहर भिजवा दें, वहां जहां आपकी इज्जत भी रह जाए और मेरी मोहब्बत भी। पर मेरी शादी करके मुझे किसी और मर्द के हवाले ना करें प्लीज। मेरा वादा है मैं कभी भी पीरे राम के सामने नहीं आऊंगी। मैं आपकी छुपी हुई बेटी बनके अकेले सारी जिंदगी गुजारने को तैयार हूं, पर मुझे किसी और के हवाले ना करें। आप अम्मा से पूछ ले। मैंने अम्मा से पहले ही कह दिया था कि बस एक बार पीरे राम जिंदा बच जाए, मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। मैं दोबारा उनके सामने नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से आपको बहुत मसला हो रहा है। मैंने कहा ना सरकार, मेरा वादा है मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। बस आप मुझे किसी की जिंदगी में ना जाने थे। मेरे साथ ऐसा ना करें। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी बड़े सरकार, प्लीज। खामोश हो जाओ। ये ना करें बड़े सरकार, ऐसा ना करें। मैंने कहा ना, खामोश हो जाओ। नूर अफरोज बिन्त पीर बख्त सुभान क्या तुम्हें पीर एहराम वल्द पीर बख्त सिकंदर बेबस सिक्का राजुल वक्त 10 लाख रुपए अपने निकाह में कबूल है।
ऐसे मौके पे कहते हैं कबूल है। कबूल है। उम्मीद है कि तुम बचपन की दोस्ती को निभाओगे और इस राज को अपने सीने की कैद में तब तक रखोगे जब तक मैं ना कह दूं। यार पीर बख्त, इस वक्त तुमने मुझे और मेरे बेटे को गवाह के तौर पर बुलाया है, हम पे भरोसा किया है। जिस खानदान ने धुतकार के निकाल दिया मुझे, आज उसी के सरबराह ने भरोसा करके मुझे बुलाया है। ये बात ही मेरे लिए बहुत बड़ी है। बहुत अजीज है तुम्हारा एतमाद मुझे। थैंक यू वेरी मच। सेम टू यू। बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू सर। मैं सिर्फ ऑफिस में हूँ, ऑफिस से बाहर हम रिश्तेदार हैं। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। इंज लगदा जिवे रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। सयोनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया। मैनू हीर बनावण आ गया। मेरे पाग जगावण आ गया। जिंद जान सदके सारी आप वारी तेरे कदमों तो नैना वाल आवे। किथे सुपना ते नहीं बेली आवे। अज चन तारे जगावण आ गया। मैनू हीर बनावण आ गया। अब कैसी तबीयत है राम? ठीक हूँ, तुम कैसी हो?
मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? भाड़ में जाए तुम्हारी क्लासेस। यहाँ मुस्तकबिल दांव पर लगाए और तुम्हें कुछ एहसास ही नहीं है। अम्मा वो मेरा मुस्तकबिल नहीं है। अनजान बन जाना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। ये बताओ कि कहाँ है मेरा दामाद? वैसे पूछ सकती हूँ, आप अपनी जान किसके लिए दे रहे थे? बनफ्शे,